सोचिए आप एक नए शहर में हैं और आपको एक सस्ता और अच्छा होटल रूम चाहिए। लेकिन आपको क्या मिलता है? गंदी चादरें, टूटा हुआ नल और खराब सर्विस। ये भारत के लाखों यात्रियों की सच्चाई थी। फिर आया एक 17 साल का लड़का जो कॉलेज छोड़कर पूरे भारत में घूम रहा था। उसने इस समस्या को देखा और एक ऐसा आइडिया सोचा जिसने होटलों की दुनिया में भूचाल ला दिया। ये कहानी है भारत के सबसे युवा अरबपतियों में से एक और ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल ये नाम आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक मिसाल बन चुका है। वो उस युवा पीढ़ी के प्रतीक है जो डिग्री से ज्यादा स्किल और आइडिया पर विश्वास करती है। वो ओयो रूम्स के संस्थापक और सीईओ है, उस कंपनी के जिसने भारत के अनऑर्गेनाइज्ड बजट होटल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनकी कहानी दिखाती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और अगर आपके पास एक मजबूत विजन और उसे पूरा करने का जुनून है तो आप किसी भी उम्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। रितेश का जन्म 1993 में उड़ीसा के एक छोटे से शहर बिसमकटक में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक छोटी सी दुकान चलाता था। बचपन से ही रितेश का मन पढ़ाई में कम और कंप्यूटर और नई चीजें बनाने में ज्यादा लगता था। वो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जैसे उद्यमियों से बहुत प्रेरित थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया था। वो जानते थे कि उन्हें एक दिन अपना खुद का बिजनेस करना है। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा चले गए, लेकिन उनका मन कोचिंग की किताबों में नहीं लगा। वो अपना ज्यादातर समय नए बिजनेस आइडिया सोचने और पूरे भारत में घूमने में बिताते थे। वो बहुत कम पैसों में यात्रा करते, छोटे छोटे सस्ते होटलों और गेस्ट हाउस में रुकते। यहीं उन्होंने भारत की बजट होटल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि भारत में सस्ते होटल तो बहुत थे, लेकिन उनमें बेसिक सुविधाओं की भी कोई गारंटी नहीं थी। कहीं साफ सफाई नहीं होती थी तो कहीं एसी काम नहीं करता था और कहीं स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं होता था। हर होटल का अनुभव अलग और अविश्वसनीय था। रितेश को समझ आया कि यात्रियों को एक ऐसे ब्रांड की जरूरत है जो उन्हें कम कीमत पर एक स्टैंडर्ड और भरोसेमंद अनुभव दे सके। 2012 में सिर्फ 18 साल की उम्र में रितेश ने अपना पहला स्टार्टअप ओरावल स्टेज शुरू किया। ये एयरबीएनबी की तरह एक वेबसाइट थी जो बजट होटलों की लिस्टिंग करती थी। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि सिर्फ लिस्टिंग करने से समस्या हल नहीं होगी। असली समस्या होटलों की क्वालिटी कंट्रोल की थी। 2013 में रितेश की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्हें थील फेलोशिप के लिए चुना गया। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोग्राम है जिसे पेपैल के सह संस्थापक पीटर थील ने शुरू किया है। ये प्रोग्राम दुनिया भर के 20 ऐसे युवाओं को चुनता है जो 20 साल से कम उम्र के हैं और जिनके पास एक बड़ा आइडिया है। उन्हें कॉलेज छोड़कर अपने आइडिया पर काम करने के लिए $1 लाख यानी लगभग 70-80 लाख रुपए दिए जाते हैं। रितेश ये फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय थे। इस फेलोशिप से मिले पैसों और मार्गदर्शन के साथ रितेश ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने ओरावल स्टेज को रीब्रांड करके ओयो रूम्स लॉन्च किया। ओयो का मतलब था ऑन योर ओन। अब वो सिर्फ होटलों की लिस्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो छोटे अनब्रांडेड होटलों के साथ पार्टनरशिप करते, उनके कमरों को ओयो के स्टैंडर्ड के अनुसार रेनोवेट करते, स्टाफ को ट्रेनिंग देते और फिर उन्हें ओयो के ब्रांड नाम के तहत बेचते। ये आइडिया एक जबरदस्त हिट था। यात्रियों को पहली बार कम कीमत पर साफ सुथरे कमरे, एयर कंडीशनिंग, वाईफाई और नाश्ते जैसी स्टैंडर्ड सुविधाएं मिलने लगीं। दूसरी तरफ छोटे होटल मालिकों का बिजनेस भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब उन्हें एक बड़े ब्रांड का सहारा मिल गया था। ओयो बहुत तेजी से भारत के हर शहर में फैलने लगा। अगले कुछ सालों में ओयो ने सॉफ्ट बैंक जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों से अरबों डॉलर का निवेश हासिल किया। ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि चीन, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में फैल गया। एक समय पर यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी होटल चेन बन गया था। 25 साल की उम्र तक रितेश अग्रवाल भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपतियों में से एक बन गए थे। हालांकि ओयो का सफर विवादों और चुनौतियों से भी भरा रहा है। कंपनी पर होटल पार्टनर्स के साथ अनुचित व्यवहार करने और तेजी से विस्तार के कारण क्वालिटी में गिरावट के आरोप भी लगे। लेकिन रितेश अग्रवाल ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी कंपनी को संभाले रखा। उनकी कहानी एक असाधारण जिद, जोखिम लेने की हिम्मत और एक बड़ी समस्या को सुलझाने के जुनून की है।
ये कहानी हर उस युवा को प्रेरित करती है जो बड़े सपने देखता है और मानता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। भारत के इस होटल किंग रितेश अग्रवाल की ये अविश्वसनीय कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी ओयो में स्टे किया है? अपना अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपको भी अपनी उम्र की परवाह किए बिना बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भारत के ऐसे ही और युवा और सफल उद्यमियों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।